एक बार की बात है, चार लोग एक छोटे से ऑफिस में बैठकर बातें कर रहे थे और एक चुड़ैल वहीं से गुजर रही थी। चुड़ैल उस ऑफिस की खिड़की से उन लोगों को बात करते हुए सुन लेती है। वाह वाह, चार आदमी एक साथ, क्या बात है। पर आखिर ये चारों एक साथ कर क्या रहे हैं? हाँ, चुड़ैल देखती है कि उनमें से एक आदमी किसी को फोन लगाने जा रहा था और बाकी सब उसे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब मैं फोन लगाने जा रहा हूँ, अब सब चुप रहना। रवि, आशीष और हर्ष बड़े ध्यान से हरीश की बातें सुनने लगते हैं। हरीश फोन लगा देता है। दूसरी तरफ से एक औरत फोन उठाती है। जी, क्या मेरी बात सुनीता जी से हो रही है? हाँ जी, बताइए कौन? आपके बेटे का नाम आकाश है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ आकाश को? वो तो कॉलेज गया है ना। कॉलेज में नहीं, वो हमारी गिरफ्त में है। हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। हमने आपके बेटे को गाड़ी की चोरी करते हुए पकड़ा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जी रुकिए, हम अभी आपके बेटे से बात कराते हैं। हरीश फोन वहीं बैठे हुए रवि को देता है और रवि रोते हुए आवाज बदल के बात करने लगता है। हेलो मम्मी, मुझे बचा लो मम्मी। हेलो 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 बेटा, बेटा क्या हुआ? हेलो। जी सुना ना आपने? अब अगर आप चाहती हैं कि हम इसे छोड़ दें तो मेरे भेजे हुए अकाउंट में जल्दी से 20,000 रुपए भेज दीजिए। जी जी जरूर, अभी भेजती हूँ। जैसे ही औरत पैसे भेज देती है, हरीश फोन काट देता है और चारों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह वाह हरीश, कमाल कर दिया तुमने तो। क्या बेवकूफ बनाया उस औरत को। तुमने भी कुछ कम अच्छी एक्टिंग नहीं की उसके बेटे की। क्या नकली रोए हो तुम रवि। मजा ही आ गया। अरे असली मदद तो हर्ष और आशीष ने की है। उन्होंने उस औरत का नाम और उसके बेटे का नाम पता दिया। यही नहीं, ये भी पता किया कि इस टाइम उस औरत के बच्चे का कॉलेज होगा और वो घर पर नहीं होगा और वो अपनी माँ का फोन भी नहीं उठाएगा क्योंकि उसकी क्लास चल रही होगी। हाँ हाँ, हम सबने अच्छा काम किया है। अब चलो मजे करते हैं। चारों दोस्त पार्टी करने लगते हैं पर चुड़ैल अभी भी उनको बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वाह, तो इन लोगों ने तो बड़े ही आराम से उस औरत को बेवकूफ बना दिया। सब देखकर तो मेरे दिमाग में एक बड़ा ही अच्छा आइडिया आया है। चुड़ैल उस ऑफिस के अंदर चली जाती है और एक चुड़ैल को अपने ऑफिस में देखकर चारों आदमी डर जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे भागो यहाँ से। हाँ भागो, पर तुम चाहती क्या हो हमसे, ये तो बताओ। मैंने तुम लोगों को फोन से उस औरत को बेवकूफ बनाते हुए देखा। वाकई में मैं तो तुम लोगों की फैन हो गई हूँ। क्या सच में? अब हम लोग हैं इतने चालाक, किसी के साथ भी ऑनलाइन स्कैम हम चुटकियों में कर सकते हैं और पुलिस हमें पकड़ भी नहीं पाएगी। अरे चुप कर हरीश, मुझे इस चुड़ैल के इरादे ठीक नहीं लगते। ये तो एकदम ठीक कहा तूने। मेरे इरादे ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है, पर अब तुम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। या तो खुद मेरा खाना बनो या तो मेरे लिए काम करो। मतलब ये कि अब तुम लोग सब लोगों को फोन से बेवकूफ तो बनाओगे ही, पर उनसे पैसे नहीं मांगोगे, बल्कि उन्हें यहाँ आने के लिए कहोगे ताकि मैं उन्हें खा सकूं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इसमें बहुत खतरा है, ऐसे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, और हम सिर्फ लोगों के पैसे लूटते हैं, कभी उनकी जान नहीं लेते। बढ़िया है लोगों के मरने की चिंता करने वाले। अभी तो तुम अपनी ही चिंता कर लो, वही काफी होगा। क्योंकि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं तुम सबको यहीं खा जाऊं। ये सुनकर चारों डर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद रवि कहता है, ठीक है, हम तुम्हारे लिए फोन से स्कैम करने को तैयार हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कल रात तक का समय देती हूँ। कल तक तुम लोग मेरे लिए नया शिकार ढूंढो, फिर कल रात को मजे से मेरा डिनर होगा। और हाँ, कोई होशियारी की तो ठीक नहीं होगा। और एक बात और, अब से मैं यहीं रहूंगी, ये मेरा नया घर है। अगले दिन शाम होते ही हरीश एक आदमी को फोन मिला देता है। चुड़ैल भी उसके सामने ही बैठी थी। क्या मेरी बात सोनू के पापा से हो रही है? सोनू? हाँ, वो तो मेरी ही बेटी का नाम है। कौन बोल रहा है? मैं किडनैपर बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो पास में जो रिक्शा खड़ा है चुपचाप उस पर बैठ जाओ, वो तुम्हें हम तक ले आएगा। हाँ जरूर।
अब जल्दी से रिक्शा में बैठो और यहाँ आ जाओ, और पुलिस को फोन करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी बेटी के साथ अच्छा नहीं होगा। हाँ? इतना बोलकर हरीश फोन काट देता है। वाह वाह, बड़ा ही अच्छा काम किया तूने तो। वैसे इसकी बेटी अभी कहाँ होगी? अगर इसने उसे फोन मिलाकर पूछ लिया तो। अरे इस आदमी की कोई बेटी है ही नहीं, ये अक्सर शाम को दारू पीकर नशे में रहता है। उस समय से कुछ भी होश नहीं रहता, इसीलिए इसे लगने लगा कि इसकी सच में कोई बेटी है जो किडनैप हो गई है। इतनी देर में रिक्शे पर बैठकर वो आदमी ऑफिस के बाहर आ जाता है। रिक्शा चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि रवि था। रवि उस आदमी को अंदर ले जाता है। अरे तुम सब कौन हो? वैसे मैं यहाँ क्यों आया? तुम तो अपनी बेटी को बचाने आए थे ना, पर मेरी तो कोई बेटी नहीं है। और ये क्या? बाप रे चुड़ैल, बड़ी जल्दी याद आ गया कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। हाँ? बस बस बहुत हो गया, अब मुझे भूख लग रही है। इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी को खा लेती है और हरीश, रवि, आशीष और हर्ष ये सब देखते रह जाते हैं। वाह वाह, मजा आ गया। चलो अब मैं जा रही हूँ सोने, कल मैं फिर आऊंगी। तुम लोग अपना अगला शिकार ढूंढ के रखना। चुड़ैल चली जाती है, पर हरीश के साथ साथ बाकी सब सोच में पड़ जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है। तुम कौन हो? क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? मैंने सिर्फ सब कुछ सुना ही नहीं बल्कि सब कुछ खिड़की से देख भी लिया। तो क्या तुम यहाँ से बस गुजर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा नाम आकाश है। मैं वही हूँ जिसकी माँ को बेवकूफ बनाकर तुम लोगों ने 20,000 लूटे, और मैंने तुम लोगों का नंबर ट्रैक किया और मुझे इस जगह का एड्रेस मिल गया। मैं तो तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ने आया था, पर मैंने देखा कि तुम चारों तो खुद ही बुरी तरह फंस गए हो। तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा खुद भगवान ने दी है। हाँ, सच कहा तुमने। हमारी गलती का एहसास हमें है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने में। क्या सच में? जी हाँ, पर मेरी 2 शर्तें। पहली कि तुम लोग मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, और दूसरा कि तुम लोग कभी भी दोबारा किसी के साथ ऑनलाइन स्कैम नहीं करोगे। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। हाँ हाँ, और स्कैम तो हम भूलकर भी दोबारा किसी के साथ नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हम सब वादा करते हैं। ठीक है, फिर मेरा प्लान सुनो। आकाश उन चारों को अपना प्लान सुना देता है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। अगले दिन फिर से शाम को चुड़ैल आ जाती है और आकर हरीश के ऑफिस में खड़ी हो जाती है। क्यों, तुम लोगों ने कर लिया ना मेरे लिए खाने का इंतजाम, या तुम ही लोगों को मैं अपना खाना बनाऊंगी आज? नहीं नहीं, सारा इंतजाम हो गया। उल्टा हम लोगों ने तो पहले से ही शिकार को बुलवा लिया यहाँ पर। ये देखो, हमने उसे बांध कर रखा हुआ है। हरीश, आशीष, हर्ष और रवि सामने से हट जाते हैं और चुड़ैल देखती है कि उसके सामने आकाश था। अरे वाह, तुम चारों तो काफी समझदार हो गए हो। अरे रुको रुको, आज तुम्हारी पार्टी होगी, क्योंकि हमने एक आदमी को और बुलाया है, वो बस आता ही होगा। बस आ ही रहा होगा चुड़ैल कहीं की। तू क्यों हंस रहा है पागल? तुझे तेरी मौत दिखाई नहीं दे रही है क्या? मौत तो मेरी नहीं बल्कि तेरी होगी चुड़ैल। अब तेरा समय आ गया, जरा पीछे तो देख। जैसे ही चुड़ैल मुड़ती है तो वो देखती है कि उसके पीछे एक बूढ़ी औरत हाथ में एक डंडा लेकर खड़ी थी, जिस पर आग लगी हुई थी। डायन कहीं की, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गई। गांव से तो तू भाग गई थी, पर अब यहाँ आकर लोगों को परेशान कर रही है। इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। पर इससे पहले चुड़ैल कुछ और कहती, वो औरत चुड़ैल को आग लगा देती है और चुड़ैल खत्म हो जाती है। आखिरकार हम बच ही गए। आकाश, तुम्हारा शुक्रिया। हमने तुम्हारे पैसे लौटा दिए, और अब से हम अपने दिमाग और इस फोन का इस्तेमाल सिर्फ सही काम में ही लगाएंगे। फिर क्या था, सब वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और दोबारा कोई भी ऑनलाइन स्कैम नहीं